नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस मई के महीने में ये दूसरी ऐसी घटना है जब एक माइनर ने यानी कि नाबालिग ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के पीछे कोई वजह नहीं है। दरअसल ग्रेटर कैलाश इलाके में कल एक 12 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली, जिसकी पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। और जो जानकारी मिली है कि इस बच्चे ने खेलते खेलते घर की छत से एक रस्सी को बांधा और फिर नीचे एक स्टूल रखा और खुद अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर उस स्टूल को नीचे गिरा दिया। अब हैरानी की बात यह है कि इससे पहले जो घटना सरवाल के शिवनगर में हुई थी, वहां पर भी एक नाबालिग लड़की ने जो कि 10 वर्ष की थी, उसने पेड़ के साथ रस्सी बांधकर खुद को फंदा लगा लिया था, टांग लिया था, लटका दिया था, जिसमें कि उसकी मौत हो गई थी। और इस दूसरी घटना में जो कि महज 20 दिनों के अंदर हुई है, इसमें भी एक नाबालिग लड़के ने खुद को फांसी पर लटका दिया, आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। महज 20 दिनों के अंदर हुई दो नाबालिग की आत्महत्याओं ने कहीं ना कहीं, जो पहली खबर में मैंने बात कही थी कि कॉपी कैट सुसाइड का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कॉपी कैट सुसाइड का मतलब ये है कि आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन में जो कंटेंट देखते हैं, उसमें जो सुसाइड के सीन होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फोकस करके दिखाया जाता है, काफ़ी डिटेलिंग में सुसाइड के सीन को दिखाया जाता है और बच्चों के दिमाग पर इस चीज़ का एक गहरा असर पड़ता है। और जब कभी वो किसी परेशानी में आते हैं, हल्के स्ट्रेस या एंजाइटी में आते हैं, तो उनके दिमाग में वही तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आना शुरू हो जाती है, जिसमें उन्होंने स्ट्रेस से परेशान लोगों को सुसाइड करते हुए वीडियोज़ में देखा होता है। और अनफॉर्चुनेटली वो वही कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना होता, यानी कि वो उसी दृश्य का रूपांतर करते हैं, यानी कि उसी दृश्य को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि सुसाइड हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये कल का वाक़या था, जहां पर असल में बिश्ना के रहने वाले एक शख्स ने, जो कि आप ग्रेटर कैलाश में रहता है, उसके घर में जो उसका बच्चा था, हालांकि ये भी जानकारी हमें मिली कि बच्चा काफ़ी शरारती था, लेकिन खेलते खेलते बिना किसी वजह के उस बच्चे ने घर की छत की एक पाइप थी, उसके साथ रस्सी को बांधा और फंदा बनाकर अपने गले में डाला और नीचे रखे स्टूल को उसने गिरा दिया, जिसकी वजह से वो झूल गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें और ख़ास करके इस चीज़ पर ध्यान दें कि वो मोबाइल फ़ोन में क्या कंटेंट देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए हानिकारक है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि कॉपी कैट सुसाइड एक ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है जिसके पीछे मुख्य वजह मोबाइल फ़ोन है। यूट्यूब पर आने वाले अनफिल्टर्ड वीडियोस हैं और ऐसे वीडियो जो कि गाइडलाइंस के बिना शूट होते हैं और बच्चों तक पहुंच जाते हैं। आजकल आप जब भी फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया ऐप को चलाएंगे तो सजेशंस के थ्रू आपको कुछ ऐसे वीडियोस भी दिखाए जाएंगे जो आप शायद सर्च भी ना करें। और यही चीज़ आपके बच्चों के साथ भी होती है कि वो उन चीज़ों को सर्च नहीं करते हैं, लेकिन सजेशंस में वो वीडियोस उन तक पहुंच जाते हैं और सजेस्टेड वीडियो को जब वो ओपन करते हैं तो उनके सामने कुछ इस प्रकार की चीज़ें आती हैं जो कि उनके छोटे से दिमाग पर उस समय बुरा असर डालती हैं। और उसका नतीजा कई बार यही होता है जो पिछले 20 दिनों के अंदर पहले सरवाल इलाके में हुआ कि एक 10 वर्षीय बच्ची ने अपनी जान दी, फंदा लगाया, और कल ग्रेटर कैलाश इलाके में हुआ जहां पर 12 वर्षीय एक बच्चे ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। महज 20 दिनों के अंदर घटित हुई इन दो घटनाओं ने, जिसमें दो बच्चों ने सुसाइड कर लिया और दोनों की उम्र 10 और 12 वर्ष थी, इस प्रकार के सवाल खड़े किए हैं कि क्या बच्चे भी एंजाइटी का शिकार हैं, क्या उन्हें भी डिप्रेशन होता है, क्या आजकल के बच्चों में पेशेंस लेवल ज़्यादा नहीं है कि महज छोटी सी बात पर वो सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्हें सुसाइड का आइडिया ये कहाँ से आता है कि आखिर किस प्रकार से सुसाइड की जाए, कैसे खुद को लटकाया जाए, रस्सी कहाँ से लाई जाए, फंदा कैसे बनाया जाए, स्टूल कहाँ से अरेंज किया जाए और कैसे खुद के गले में रस्सी डालकर स्टूल को अपने ही पाँव से गिराया जाए। ये सब चीज़ें बच्चे फ़ोन से सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। इसीलिए तमाम पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों की अच्छी काउंसलिंग करें, उन्हें अतिरिक्त समय दें और उनके बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर बदल रहा है, उसका व्यवहार बदल रहा है, वो अकेले रहने लगा है, वो आपसे बातचीत नहीं करता है, दोस्तों से घुलता मिलता नहीं है, फ़ोन पर ज़्यादा समय व्यतीत करता है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है।
आप गूगल की सर्च हिस्ट्री में जाएं, यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री में जाएं, वहां पर जाकर ये चेक करें कि आपका बच्चा किस कंटेंट को देख रहा है, क्या कंटेंट उस तक आ रहा है और कहीं आपका बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं है। दरअसल आजकल के माँ बाप को ये लगता है कि अगर वो अपने बच्चे को इंटरनेट से लैस मोबाइल फ़ोन देते हैं तो वो अपने बच्चे को दुनिया तक पहुंचने का एक रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन असल कहानी ये है कि वो अपने बच्चे को दुनिया तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के षड्यंत्रकारी लोगों को अपने बच्चे तक पहुंचने का सुगम रास्ता दे देते हैं। और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो सभी लोग, वो सभी विपरीत सोच, गलत सोच के लोग इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपके बच्चे तक पहुंच जाते हैं और फिर कई बार जो नतीजा होता है वो बहुत दुखद होता है और वो ऐसा होता है जो सरवाल में हुआ और जो कल ग्रेटर कैलाश में हुआ, जहां पर एक 10 वर्षीय बच्ची ने सरवाल में सुसाइड की थी और 12 वर्षीय बच्चे ने ग्रेटर कैलाश में सुसाइड की है। पुलिस ने दोनों ही मामले में 174 सीआरपीसी में मामला दर्ज किया, जांच आगे बढ़ाई, लेकिन जांच में यही सामने आया कि दोनों ही बच्चों ने अकारण ही आत्महत्या कर ली, खुद को फंदे पर लटका दिया और कहीं ना कहीं अपने पीछे बहुत बड़े सवाल छोड़ दिए, जिनके कि जवाब हमें ज़रूर खोजने चाहिए ताकि इसके बाद कोई तीसरी घटना ऐसी ना हो। तो सभी माता पिता से मेरी ये विनती है, मेरा ये आग्रह है कि अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। मोबाइल फ़ोन जो है वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कंटेंट जो है वो अनफिल्टर्ड आ रहा है और इस अनफिल्टर्ड कंटेंट में सुसाइड जैसी चीज़ को बहुत ही डिटेलिंग और फोकस के साथ दिखाया जाता है। बच्चे भी ये कंटेंट देखना कहीं ना कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी चक्कर में आकर कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं जो है वो हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है अवेयर रहें, सचेत रहें, सजग रहें और अपने बच्चों को अतिरिक्त समय दें, उनके साथ समय व्यतीत करें, बिहेवियरल चेंजेस पर ध्यान दें। कॉपीकैट सुसाइड एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है और इसका शिकार कोई भी हो सकता है और बचाव का तरीका एक ही है कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दिया जाए और यदि दिया भी जाए तो उसका मकसद केवल उनकी शिक्षा होना चाहिए, उन तक अच्छी वीडियोज़ होने चाहिए और अपने ही सनादे में, यानी कि अपनी ही देखरेख में उन्हें मोबाइल फ़ोन दें। ऐसा ना हो कि वो घंटों मोबाइल के साथ चिपके रहें और ऐसे कंटेंट तक पहुंच जाए जो उनके लिए हानिकारक हो और फिर बाद में जब इसके नतीजे विपरीत आए और जब समय हाथ से निकल जाए तो पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ ना बचे, क्योंकि 2 आत्महत्याएं 20 दिनों के अंदर नाबालिगों ने की हैं और अब तक जो भी चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही आया है कि मोबाइल फ़ोन से अटैचमेंट कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। और जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कोविड-19 के बाद जब शिक्षा ऑनलाइन हुई थी तो बच्चे मोबाइल फ़ोन के करीब आ गए थे और यही करीबी अब एडिक्शन में बदल चुकी है। और ये लोग वो लोग भी जानते हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करते हैं कि एकाएक कोविड-19 के बाद बच्चों को मोबाइल फ़ोन का एक्सेस बहुत ज़्यादा मिल चुका है और इसीलिए बच्चे इस बात का रिपोर्ट नहीं करते हैं कि वीडियो सही है या गलत है और ऐसे में सस्ती और इस प्रकार की वीडियोस बनाकर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके बच्चों तक पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं अब हानिकारक भी सिद्ध होना शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार।